आज़म चौधरी साहब, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ IPPs के हवाले से, जैसे हमेशा अपने प्रोग्राम में हमने हाईलाइट भी किया है। आज एक साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज साहब भी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो डेटा है उसको आवाम के साथ शेयर किया जाए, और दिन ब दिन बिजली को महंगा करना और चीज़ों की कीमतों में इजाफा करना, ये बात समझ से बालातर है। फ़ायज़ा, आज से कोई 3-4 माह पहले सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम के अंदर IPPs को डिस्कस करना शुरू किया। जी बिल्कुल किया। और IPPs को जो लूट मार थी और IPPs की वजह से जो बिजली की कीमतें इतनी ऊपर बढ़ गई हैं, उसको सबसे पहले हमने इसी प्रोग्राम के अंदर हाईलाइट किया। एग्जैक्टली किया। और अफसोस उन लोगों पे जिन्होंने वो मुआहदे किए थे। अगर उस वक़्त ये रियासत के मफाद को मद्देनज़र रखते तो इस किस्म के मुआहदे नहीं किए जा सकते थे। इसमें एक बुरी खबर ये है कि ये IPPs के मुआहदे ये मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ मुआहदे ऐसे हैं जो 2052 तक, 2054 तक, 2057 तक जा रहे हैं, और जो जल्दी से जल्दी भी मुआहदे ख़त्म होने वाले हैं वो 2034-35 में जाके 31 के बाद जाके, मतलब ये बात अभी बहुत लंबी है। ठीक है। और इसमें एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि जब इतना दबाव IPPs की वजह से हम फेस कर रहे हैं, हुकूमत ने फिर रिव्यू किए हैं। ये अप्रैल के अंदर एक IPP का मुआहदा फिर 10 साल के रिव्यू किया गया। अब देखें, पाकिस्तान हुकूमत ने जो IPPs के साथ मुआहदे किए 23,400 मेगावाट के मुआहदे, और इस पे जो गौहर एजाज साहब, साबिक वज़ीर तवानाई गौहर एजाज साहब ने जो इस पर बात की है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक कौमी खिदमत की है ये बात करके, क्योंकि हम लोग TV शो में इस पर बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन हमें लगता था कि शायद हमारी बात उतनी मौसर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रही थी। और आज तमाम हुकूमती अपोजिशन हर जगह ये बहस है, और हर जगह पर IPP जो है वो एक हॉट इशू बना है और ज़ेरे बहस है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर हुकूमत कोई ना कोई एक्शन लेगी, रिव्यू करेगी इन मुआहदों को। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा इस पर आपको बताना चाहता हूँ। देखें, हुकूमत की मलकियत में 52% IPPs हुकूमत के अपने हैं। पहली बात तो यह है कि हम ये कहते हैं कि प्राइवेट IPPs जो है ना, उनसे हुकूमत रिव्यू करे। प्राइवेट IPPs के बात करें, पहले अपने जो 52% है उस पर तो रिव्यू कर ले हुकूमत। गरीब आदमी के कम से कम मसाइल वहाँ से तो हल करे। अच्छा, उसमें जो यानी आपका कहने का मतलब ये 52% जो पेमेंट है इधर से निकाल के इस जेब में रख के हमें कह रहे हैं कि पेमेंट चलेगी। अच्छा, जो नस्बशुदा जो IPPs है, जितनी उनकी सलाहियत है उससे 50% कम बिजली पैदा कर रहे हैं, और उनकी जो कैपेसिटी चार्जेस है, जो सलाहियत है 100% उनकी पेमेंट वसूल करने की, वो कर रहे हैं। पेमेंट 100% वसूल कर रहे हैं, लेकिन और बिजली 50% जो है ना उस पर पैदा कर रहे हैं। इसी तरह 48% हैं बाकी जो दीगर IPPs है, उसमें से 40 ख़ानदानों की मलकियत है, वो 48%। और वो 40 खानदान, ठीक है। अब वो 52% जो है सर, वो तो कहते हैं इंटरनेशनल और पता नहीं क्या क्या, और वो कहाँ से, तो 52% सरकारी है, 48% निजी जो 40 खानदानों के। ये मैं फिगर्स अपने पास से नहीं दे रहा। हाँ, ये तो ये मैं वो फिगर्स दे रहा हूँ जो गौहर साबिक वज़ीर तवानाई, उन्होंने ये फिगर्स बोले, मैं उनके फिगर आपको कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें उनमें भी जो वो सलाहियत है जो 48% है ना, उनमें भी सलाहियत सिर्फ 50% बिजली पैदा करने की है, और वो भी 100% अपने सलाहियत की 50% पैदा कर रहे हैं। ठीक है, सलाहियत का 50% पैदा कर रहे हैं और 100% अपने चार्जेस ले रहे हैं। अब तक हम पाकिस्तान जो स्टेट है वो इनको 2.112 ट्रिलियन रुपीस, ये 2000 पता नहीं 2100 या 2200 अरब रुपया बनता है, ये अब तक देना वसूल कर चुके हैं। नहीं, ये अभी देना है, ये जो इस साल हमने देना है, वरना तो ये हजारों अरब ले गए हैं। और 24 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं आपसे कैपेसिटी की कीमत। अब बात ये है कि इतना जुल्म और सितम हो रहा है, तो क्या हुकूमत इस पे सो रही थी? कई हुकूमतें गुजरी हैं ना, कोई एक नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, PTI की हुकूमत, फिर वो भी मैं आपको बताता हूं उन्होंने भी क्या थी, फिर PDM की हुकूमत, उसके बाद फिर ये हुकूमत। अब तक हुकूमतें खामोश है। ये हुकूमतों की जानिब से इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं अभी तक आया, ना हमें मस्बत जवाब दिया गया, ना मनफी जवाब दिया। यहाँ पे 3-4 सिर्फ सवालात पैदा होते हैं। बात यह है कि जितने भी इस वक्त IPPs के यहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हैं, एक एक प्रोजेक्ट की तफसीलात
कितनी कितनी कैपेसिटी है वो आवाम के साथ शेयर करें। दूसरा, कितना कितना अब तक कौन कौन सा आईपीपी जो है वो वसूल कर चुका है, उसका डाटा भी कौम के साथ शेयर करें, क्योंकि ये याद रखें ये पैसे कौम के हैं। बिल्कुल है। ये पूरी कौम अपने बिलों के अंदर ये पैसे अदा कर रही है और कौम का हक है कि कौम को पता हो कि उनको लूटने वाले अब तक कितना पैसा कैसे कैसे लूट चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्हें जो अदायगी की गई है उसमें पर यूनिट अदायगी की क्या कीमत थी, क्योंकि हमसे जो वसूल किया जा रहा है वो हमें तो यही कहा जाता है कि कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बकायदा बिल के ऊपर लिखा होता है कितने पैसे कैपेसिटी चार्जेस है, ठीक है। जब हमसे कैपेसिटी पेमेंट ली जाती है तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि यूनिट कितने का लिया है, कितनी कैपेसिटी का हमसे वसूल कर रहे हैं, और उसने अगर एक यूनिट है वो 100 मेगावाट का, वो 50 मेगावाट वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, पैसे 100 मेगावाट के ले रहा है, इसका मतलब है वो जो 50 मेगावाट है वो पूरी कौम की जेबों पे डाके डाल रहे हैं और हुकूमत उसके अंदर शामिल है, या जो अदारे भी इससे मुंसलिक हैं वो सारे उसमें शामिल हैं। अब आईपीपीज का मैं समझता हूँ कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान से जो इस तरह पैसा लूटा गया उसके जो जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाने की ज़रूरत है, और बिजली की कीमतें तब भी ठीक हो सकती हैं जब ये आईपीपीज को आप कंट्रोल कर लें। 2800 अरब रुपया अभी आपने मजीद उनकी अदायगी करनी है, 2800 अरब रुपया, ठीक है, वो 2800 अरब रुपया भी आपकी और मेरी जेबों से निकाला जाएगा।